सिस्टर प्लस आसाम की मिलके बजट जितना बनता है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजट उसकी डबल है ऑलमोस्ट। और वहां जो कॉर्पोरेट रेटर बन जाता है, जो कॉर्पोरेशन में मतलब मेंबर बन जाता है, वो गरीब से गरीब आदमी गलती से बन जाता है तो अगली बार उसकी जो नेट वर्थ है एटलीस्ट 100 टाइम 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब वो बिना कोई बहुत बड़ा करप्शन किए। बाला साहब ठाकरे बहुत बड़ा लीडर इसलिए नहीं बने थे कि वो तय कर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बाला साहब ठाकरे की समय पे बीएमसी पर बिल्कुल राज था शिवसेना का। उसको बीजेपी इस बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, परंतु बीएमसी पे उनका राज था। उस वजह से उनकी पार्टी चलाने के लिए फंड की कभी कमी नहीं होती थी। बाला साहब ठाकरे अपना बढ़िया दारू पी के शाम को बैठते थे, वो तो खुलेआम दारू पीते थे। वो कहते थे कि जो दारू नहीं पिया क्या जिंदगी जिया, उस टाइप की आदमी थे बाला साहब ठाकरे। अब उनकी बेटा का जो पार्टी है वो टूट गया है। शिवसेना टूटकर एक बन गया है यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, जिसको लीडरशिप उद्धव ठाकरे और उनका बेटा आदित्य ठाकरे दे रहे हैं। इस बार वो एमएनएस के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे जो उनका भतीजा था बाला साहब ठाकरे का, वो अलग हो गया था क्योंकि उद्धव को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था तो गुस्से से चला गया था। उसकी पार्टी वो बीजेपी की डर के वजह से दोनों अभी इकट्ठे हो गए। अब देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स क्या आएगी, बट सारे एक्सपर्ट्स जो वहां से न्यूज में आ रहा है, वहां बीजेपी शिवसेना सिंधे फ्रैक्शन जो पार्टी टूट गई थी उसके साथ मिलकर एक मेजोरिटी प्राप्त करते हुए लोगों को दिख रहा है। बट वो वहां पे एक्चुअली गठबंधन सब गड़बड़ हो गया है। वो पहले जो एनसीपी था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पॉलिटिकल फोरम है, वो टूट गया था। एक उनकी बेटी के साथ चला गया था जिसको कहते थे कि एनसीपी शरद पवार गुट। एक और टूट गया था, उनका भतीजा था अजीत पवार, चश्मा पहन के, करप्शन चार्जेस बहुत है उनके खिलाफ, तो उन्होंने एक गुट बना दिया था, वो बीजेपी के साथ चले गए थे। ऐसे ही शिवसेना दो भाग में बट गया था।